Good evening. मैं क्या सत श्री अकाल। अरे तुम कब आई? जब आप अपने ख्यालों में खोए हुए थे। किसके बारे में सोच रहे थे आप? तुम्हारे बारे में और किसके बारे में? सच? चलो वर्ल्ड टूर पर चलते हैं, हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी। वर्ल्ड टूर पे? और काम कौन संभालेगा? काम काम काम, क्या तुमने और कुणाल ने काम का ठेका ले रखा है? इतना बड़ा परिवार है, पुत्र हैं पोतरे हैं, बांध दो सब में जिम्मेदारियां। वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं। सालों लग गए हैं आपको इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। आपने तो बिजनेस से नाता ही तोड़ दिया हमारे बेटे की मौत के बाद। हाँ, इसी बिजनेस की वजह से करण की मौत हुई। मुझे भी उसकी मौत का अफसोस है, पर उसकी वजह से बसा बसाया बिजनेस तो हम। तो क्या बिजनेस के लिए हम अपने बेटों को खोते रहें? कल मेरा बेटा था, हो सकता है आज मेरा पोतरा हो। जब बिजनेस एम्पायर चलाते हैं तो इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए। ये तो मैंने आपसे सीखा था। पर करण की मौत ने मुझे सिखा दिया है कि मेरे ख्यालात कितने खोखले थे। इसीलिए कहता हूँ कि कुणाल की जिम्मेदारियाँ दूसरों में बांट दो, वरना हम कुणाल से भी हाथ धो बैठेंगे। हाँ खेगे, क्या पता चल? सर, समर सर। व्हाट? सर मैं अभी अभी कार के सर्विस स्टेशन से आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि कार के रिपेयर का बिल समर सर के नाम का है। Come on, baby. Let's get a table. Let's get a table. Let's get a table. अरे निमो, विक्रांत है ना? अरे निमो, what a pleasant surprise. तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कुणाल कहाँ है? बस वो भी आते होंगे मुझे पिकअप करने के लिए। अच्छा मैडम, क्या हम आपके साथ टेबल शेयर कर सकते हैं प्लीज? विक्रांत प्लीज, ये मैम मैडम क्या लगा रखा है? बैठो। Come here, sit. भाई अब आप बॉस की बीवी होगी तो इसे तो करना ही पड़ेगा। क्यों? वाओ निमो, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग तो काफी अच्छा है। You know what? जब से विक्रांत ने तुम्हारी मेहंदी देखी है वो तो हमारी शादी के पीछे पड़ ही गया है। Really? अब तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात कर लेनी चाहिए प्लीज। हाँ? You know something? निमो, love is an amazing feeling. हाँ? और शादी तो दो लोग, एक जिंदगी, एक मकसद, और फिर प्यार ही प्यार। हाँ? निमो, you know you're really lucky. तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। लेकिन एक बात बताओ, शादी से पहले तुमने किसी से प्यार किया था? हम दोनों को विक्रांत सर के लिए फीलिंग्स है और हम दोनों उस फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दिस विल बी आवर लिटिल सीक्रेट। लेकिन मैं विक्रांत सर की दोस्त बनूंगी और तुम उनका प्यार। I'm sorry अगर मैंने कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कुणाल ही वो लकी इंसान है। लेकिन वो लकी इंसान है कहाँ? मैं उसे फोन करके पूछता हूँ कहाँ। हेलो? हेलो, कुणाल, विक्रांत। हाँ भाई, बोलो। अरे यार तुम कहाँ हो? मैं यहाँ निमो के साथ कॉफी शॉप में हूँ। वो बेचारी अकेले तुम्हारी इंतजार कर रही है और तुम हो ही नहीं यहाँ पे। Damn, Vic, I was supposed to pick her up. मुझे उसे पिक करना था शाम में और मैं भूल गया यार। अब भूल गए? कुणाल, 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को, तुम उसे पिक करना भूल गए? What's wrong with you? Vic, एक काम करो, why don't you drop her home? तुम उसे ड्रॉप कर दो और कह देना कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, प्लीज।
ओके बाय। निमो, वो कुणाल एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गया है, इसलिए वो आ नहीं सकता। इट्स ओके क्या निमो, अपने पति को पकड़ के भी नहीं रख सकती? अगर विक्रांत ने मेरे साथ शादी के बाद ऐसा किया ना तो उसकी खैर नहीं। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो तुम्हारे साथ चिपक के बैठ जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चलती हूँ। बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। सिट डाउन। नहीं विक्रांत, तुम अपना टाइम अपने प्यार के साथ बिताओ। जस्ट चिल, ओके? आई विल मैनेज। बाय बाय नैना। बाय निमो। इन्हें देखकर लगता है कि जिंदगी में अगर आपको अपना प्यार मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। कितने खुश हैं ये दोनों बिना शादी किए। और मैं शादी के बाद भी कुणाल सहगल, एलिजिबल बैचलर। हजारों लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं और उसकी शादी किससे होती है? उस लड़की से जो उससे शादी नहीं करना चाहती। और मुझे एक डिसेंट, सिंपल, स्वीट लड़का पसंद आया, लेकिन वो मेरी बहन से प्यार करता है। अगर विक्रांत नहीं तो कोई और अच्छा सा लड़का दिला देते। युवा, क्या कर रहे हो? हंस रहे हो ना? यहाँ मेरे साथ ट्रेजेडी हो रही है। तुम्हें जरूर मुझ पे हंसी आ रही होगी। दिन में 2 बार भी कचरा नहीं निकालते, सब के सब काम चोरो तुम लोग। कितनी बार कहा है तुमसे, इस घर में ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं कह रही थी, इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते, सिर्फ खा खा के मोटे हो जाते। देखो ना, इसको देखो कितना मोटा हो गया है। चल निकल जा यहाँ से। हेलो, कामगार यूनियन के लीडर, ये बकवास कहीं और जाके करना। तुम्हारी और उस नौकर की औकात सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो यहाँ नौकरी करता है और तुम यहाँ मुफ्त में हमारे सर पे बैठी। किससे बात कर रही हो? नौकर चला गया? कोई बीमारी है क्या बड़बड़ाने की? अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। अरे मैं कहाँ रहना चाहती हूँ, मैं तो निकल जाऊंगी, लेकिन तुम लोग मेरे सवालों का जवाब ही नहीं देते ना। ये निकालने जा रही थी, बेचारी खुद चली गई। कितना भाई? सहगल खानदान की बहू ऑटो रिक्शा से उतर रही है। निम्मो, तुम ऑफिस से घर कैसे आई? ऑटो से। बहुत इज्जत है शहर में हमारी। ये जो बंगला है, करोड़ों की कीमत है इसकी, और तुम ऑटो रिक्शा से आकर हमारी बेइज्जती करा रही हो। मुझे नहीं लगता कि ऑटोज में आने से किसी की बेइज्जती होती है। और रोज हजारों लोग बसेस, ऑटो और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती। तो और नहीं तो क्या, पता है लोग बस, ऑटो और ट्रेन में इसलिए जाते हैं कि वहाँ भीड़ होती है ना, भीड़ में ऐसे हिलते हिलते मसाज हो जाता है और फिर ना दिन भर की थकान भी दूर हो जाती है। शट अप कांता, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, गैराज में 15 गाड़ियां खड़ी हैं। तुम जो चाहे ले जाओ। तुम्हें किसी ने रोका है क्या? अरे मुझे पता नहीं था आप लोग गैरेज भी चलाते हो। नहीं, मुझे तो जल्दी निकलना है इस घर से। नहीं, मैं आज तक जैसे जा रही हूँ जॉब पर वैसे ही जाऊंगी। तुम्हें कहीं और नौकरी करने की जरूरत नहीं है निम्मो। हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तुम चाहो तो कल से ही शुरू कर दो। नहीं, निम्मो कोई जॉब नहीं करेगी। नई नई शादी हुई है, थोड़े दिन आराम करने दो बेचारी को। निम्मो, मैंने तुम्हारी और कुणाल की मॉरिशस जाने की टिकट मंगवा ली है। तुम दोनों कल ही जाओगे हनीमून मनाने के लिए। नहीं नहीं, सिर्फ दोनों? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कांता बहन, हनीमून पर 2 ही लोग जाते हैं। तुम्हें भी जाना है क्या हनीमून पे? हाँ, दादाजी, वो कुणाल को ऑफिस में इतना काम है और ऐसी सिचुएशन में आउट ऑफ इंडिया जाना। मुझे पता था दूरी का बहाना बन सकता है, हाँ वही तो। इसलिए मैंने
गोवा की टिकट भी मंगवा ली है। बस पुत्र, अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। तुझे मेरी कसम, अगर ना कहा तो पुत्र, जिंदगी में ऐसे दिन बार बार नहीं आते। नाउ एंजॉय योरसेल्फ। आज तुमने 20 लाख रुपए विड्रॉ किए? हाँ। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके बिल जमा नहीं किए, वो जमा कर देना। एक मिनट, हर बार मुझसे ही क्यों पूछा जाता है? इतनी बड़ी कंपनी है, किसे पता चलेगा? और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने कुछ पैसे निकाल लिए तो? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। मैंने कभी तुम्हें मना किया है? वही चाहते हो तुम कुणाल। तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं, तुमसे भीख मांगो और तुम हमेशा मुझसे ऊपर रहो। मैंने हमेशा तुम्हें मेरा छोटा भाई समझा और तुम हमेशा मुझसे नफरत करते गए, और आज तुम्हारी नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि तुमने मेरे गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए। वाह, एक तरफ भाई कहते हो, दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हो। और वैसे क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, मुझे प्रॉपर्टी में से बेदखल करना चाहते हो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए? ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना। इतना कुणाल, इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। आवाज नीचे रखो कुणाल, और आइंदा मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। सोच समझ कर ही बोल रहा हूं मैं। क्या रही वो गराज की बिल जहां तुमने गाड़ी दी थी, इसकी सफाई दे सकते हो तो देना। आखिर इन दोनों भाइयों के बीच में नौबत आ ही गई। अब तो हनीमून पे जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कांता जी, क्या करूं? एक तो कुणाल भी घर पर नहीं है, और दादाजी के सामने मैं सच कैसे कहूं? बस अब मुझसे ये विलन बनने का नाटक नहीं होता, खासकर कि कुणाल की मम्मी और दादाजी के सामने कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं वो लोग। लेकिन तू तो फंस गई ना। क्या है, टूटेगा नहीं? आ गए तुम? अब फुर्सत मेरे घर पर आने की। कम से कम मुझे पिकअप तो कर लेते। इतना भी नहीं हो सका तो कम से कम एक फोन तो कर लेते मुझे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नहीं, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सच में मेरी बीवी हो। एनीवे, आई एम सॉरी कि मैं नहीं आ सका। मैंने कहा था ना, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? ये लो मॉरिशस की टिकट्स हमारे हनीमून के लिए। मॉरिशस? हाउ बोरिंग। मैं इतनी बार मॉरिशस जाता हूँ। सॉरी, आई मीन तुम्हारे साथ हनीमून। हाउ बोरिंग। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा सपना सच हो जाएगा तुम्हारे साथ हनीमून जाकर? मगर ये टिकट्स दी किसने? और कौन हो सकता है जो तुम्हारी और निम्मो की शादी करवाने के पीछे हाथ धो के पड़े? अरे तुम्हारे दादाजी। इतना इंटरेस्ट तो उन्होंने अपनी शादी में भी नहीं लिया होगा। इतना इंटरेस्ट अपनी शादी में लिया होता ना तो तुम्हारी दादी जैसी बीवी नहीं लेके आते घर पे। कांटा बहन, अब दादाजी ने कह दिया ना हनीमून पर जाओ, देखना जिद पर अड़ जाएंगे, भेज कर ही जाएंगे। देखना, अब तो भगवान ही हमें बचा सकता है। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। वो मुझे कभी नहीं बचाएगा। निम्मो, मैं कांता हूँ। कांता, निम्मो तुझे कुछ याद नहीं है ना? ए निम्मो, निम्मो तू सब कुछ भूल गई? निम्मो,
निमो तुझे इस घर के अच्छे बुरे घूसट सब इंसान याद है? नहीं है? नहीं है ना निमो? तू भूल गई ना कि तेरी कुणाल के साथ शादी हुई थी? कांता मासी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे वाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, निम्मू ठीक हो गई। देखिए, इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें कहीं भी बाहर आने जाने मत दीजिएगा। यस, हनीमून कैंसिल। डॉक्टर ने कहा ना कि आने जाने नहीं देना। 10-15 दिन में निम्मू ठीक हो जाएगी, फिर जाना हनीमून पर। चलो चलो, હવે રાત બહુ થઈ ગઈ છે। એ કુનાલ, બેટા તું નિમ્મો બીટીએ का ख्याल रख। बाबूजी, चलो बाबूजी, ख्याल रखना बाबा। तू भी ना निम्मो, कुछ दिन बिना याददाश्त के नहीं रह सकती थी। सॉरी कांता मासी, मैं आपका प्लान समझ नहीं पाई। ठीक है, सो जा, आराम कर और दवाई ले लेना। क्या क्या कर रही हो तुम? बस अपनी जगह पे जा रही नीचे सोने के लिए। नहीं निमो, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू श्योर? या आई एम श्योर। ओके। अब क्या कर रही हो? अलार्म सेट कर रही हूँ, 2 बजे उठ के दवाई खानी है। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं उठा दूंगा तुम्हें, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी ना। एज अ फ्रेंड कह रहा हूं, तुम सो जाओ ना, सो जाओ। कौन है? रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारी दवाई ये लो। दर्द कैसा है? ठीक है, थोड़ा सा है। तुम सोई नहीं? नींद ही नहीं आई। क्यों? तुम्हारे खर्राटे। आई एम सॉरी, वो मैं कोशिश करूंगी थोड़ी कम लूं। एनीवेज, ये लो। ठीक है, सो जाओ तुम। नहीं, ले जाओ ना।